अब हम आगे कुछ मेजर जो करंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशन के अंदर, देन पैसिफिक ओशन के अंदर एंड इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से मेजर करंट फ्लो करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इन ओशन करंट का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट्स इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के अंदर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा डार्क कलर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे मैप के ऊपर। अटलांटिक ओशन के अंदर एक तो ये करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, हमने देखा है करंट के अंदर मास मूवमेंट होता है वाटर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। देखो स्टार्ट करने से पहले ये जो लाइन है ये है इक्वेटर की लाइन, और ये इक्वेटर के नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है। सो सबसे पहले जो करंट फ्लो होगा इक्वेटर के पास, हमें पता है जो पानी है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, तो यहाँ से ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, ये इक्वेटर की तरफ, इसको हम कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट है। और साउथ इक्वेटोरियल करंट कौन सा है, जो इक्वेटर के साउथ से फ्लो करता है, ये वाला करंट, इसको हम कहेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये दोनों वार्म करंट हैं क्योंकि इक्वेटर पर है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी वार्म ओशन करंट है, ये यहाँ से फ्लो करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है कैनरी करंट। जो कैनरी करंट है ये कोल्ड वाटर करंट है। एक बार हम पेन के निब को चेंज करते हैं कलर को। तो जो कैनरी करंट है ये कहाँ से फ्लो करता है, ये यहाँ से, ये जो साउथ है, सॉरी ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है यहाँ से। और ये जो कैनरी करंट है ये कोल्ड ओशियन करंट है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नेक्स्ट है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट जो है, लेब्राडोर ओशियन करंट, ये यहाँ से फ्लो करता है, ये वाला एरिया यहाँ से। और ये जो करंट है ये भी कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशियनिक करंट। और नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है ऐसे। ठीक है, और फिर ये कैनरी करंट आ गया। ठीक है, तो ये मेजर करंट्स थे अटलांटिक ओशियन के। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये वाला जो करंट है ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट, देन साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म करंट है। देन ये वाला जो है ये गल्फ स्ट्रीम है, ये भी वार्म है। देन लेब्राडोर कोल्ड हो गया, कैनरी और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोट करो, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये लेब्राडोर करंट, एक बार एक सेकेंड होल्ड। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लेब्राडोर कोल्ड करंट, और ये वाला जो करंट है ये गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट। जब यहाँ पर ये दोनों करंट आके मिलते हैं, एक वार्म ओशन करंट और एक कोल्ड ओशन करंट, तो ये वाला रीजन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिशिंग के लिए। सो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर भी एक कोल्ड करंट या वार्म करंट मिलते हैं वो एरिया फिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फिशेस वहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैसिफिक ओशन के अंदर जो करंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये है पैसिफिक ओशन। दोनों तरफ नहीं है, ये दो पैसिफिक ओशन नहीं है, ये मैप दिखाने के लिए पूरा फ्लैट हमें करके दिखाया है। अदरवाइज़ जब हम इसको फोल्ड करते हैं मतलब एक ही पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो करंट हैं तो सबसे पहला है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इस साइड से भी नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल। सो इस साइड से भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, दो करंट ये हो गए। और नेक्स्ट है कुरोशिबो करंट्स।
नेक्स्ट है कुरोशियो करंट। ये करंट यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ से, ये वाला जो पार्ट है, ये आइलैंड्स वाला पार्ट इधर से। और कैलिफोर्निया करंट जो है ये कैलिफोर्निया वाले रीजन से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ये कोल्ड करंट है। और ये जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, ये वार्म करंट है। नेक्स्ट है पेरू करंट। पेरू करंट कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका के यहाँ से इस तरीके से फ्लो करता है और ये कोल्ड ओशन करंट है। ये पेरू है यहाँ पे कंट्री, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया कोल्ड ओशन करंट। उसके बाद है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव करता है तो ये नीचे की तरफ जब आता है तो इसी को हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये ओशन करंट जो है ये भी वार्म ओशन करंट है। उसके बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये वाली है, ये इस टाइप से फ्लो करती है। ये भी कोल्ड ओशन करंट है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर वो है ये यहाँ नीचे की तरफ फ्लो करती है और इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसको हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो पैसिफिक के अंदर देखो, अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ से ये पेरू करंट गया, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, देन कैलिफोर्निया करंट, देन कुरोशियो करंट, उसके बाद ये दोनों भी करंट हो गए और नॉर्थ और साउथ वाले। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट के बाद ये जो है ये कोल्ड करंट है, डेट इज़ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से करंट हैं, ठीक है, ओके। सो इंडियन ओशन के अंदर ये हमारा इंडिया है, इधर से इस तरीके से, और ये थोड़ा मैप गलत बन गया। सो ये वाला जो पार्ट है ये इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ पर कौन कौन से करंट हैं? सबसे पहले ये वाला करंट आता है, इसको हम कहते हैं मॉनसून करंट। इस यहाँ से फ्लो करता है, ऐसे जाता है और फिर ये पूरी इस कोस्ट लाइन को पार करके इस साइड एंड देन ये यहाँ पर वापस अंदर के साइड चला जाता है। सो ये है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर काउंटर करंट फ्लो कर रहे हैं, ये वाले, ये काउंटर करंट है, इक्वेटोरियल जो लाइन है यहाँ पर। और यहाँ से जो करंट आ रहे हैं, डेट इज़ सॉरी, यहाँ से जो करंट आ रहे हैं ये हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। देन ये वाली जो प्लेस है यहाँ पर, ये है यहाँ से ये वाला जो करंट है इसको हम कहते हैं मोजाम्बिक करंट, ठीक है। और नीचे की तरफ ये फिर से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। तो ये एक ओशन करंट है हमारे इंडियन ओशन के, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, देन इंडियन काउंटर करंट ये वाला, देन साउथ ईस्ट मानसून करंट, ये फ्लो कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में, और ये वाले हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, ठीक है। और ये मोजाम्बिक करंट हो गया और ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये हमारे इंडियन ओशन के करंट हैं। सो हमने मेजर करंट डिस्कस किए हैं अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन के अंदर। अब इन ओशन करंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहले ओशन करंट कोस्टल एरियाज़ की वेदर कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र करते हैं प्लैंकटन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ये प्लैंकटन्स जो हैं ये फिशेस के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ये एक टाइप का प्लांट है जो फिश का जो है
और ओशन करंट प्लैंक्टन्स को और ओशन करंट्स प्लैंक्टन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ये प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर जो खुद को इन ओशन करंट से क्या नहीं कर पाते, मतलब प्रोपेल नहीं कर पाते, इसका मतलब खुद को रोक नहीं पाते और ये करंट्स के साथ मूव कर जाते हैं। और फिशिंग के लिए और फिशिंग के सर्वाइवल के लिए ये प्लैंक्टन जो ऑर्गेनिजम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फ़िश का है एक तरीके से फ़िश का फूड है, तो जहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं पर जो है वो फिशेज़ होंगी। ठीक है, तो जहाँ पर ये प्लांट्स तो जहाँ पर ये प्लैंक्टन्स मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादा फ़िश होगी और फिश की वजह से जो फिशिंग है डिटरमाइन ओशन करंट्स ऑल्सो डिटरमाइन मेजर ओशन रूट्स फॉर नेविगेशन ऑफ शिप के नेविगेशन के लिए भी जो बहुत सारे रूट्स हैं वो भी ओशन करंट्स इसमें भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, ओशन करंट्स डिटरमाइन मेजर ओशनिक रूट फॉर द नेविगेशन ऑफ शिप्स के नेविगेशन के लिए इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। रूट्स वगैरह डिटरमाइन करते हैं, मतलब किस तरीके से करंट फ्लो होंगे उसी तरीके से जो शिप्स हैं उनका मतलब उसी रूट से शिप्स वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पर इनका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी वो एंशिएंट टाइम में थी। ठीक है, लेकिन अब के टाइम में इनकी ओशन करंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है नेविगेशन के लिए, क्योंकि अब जो शिप हैं वो मोटर पावर्ड हैं। ठीक है, अब चाहे किसी टाइप की विंड चल रही हो या कोई भी ओशन करंट हो, अब पावर से मोटर्ड शिप हैं तो अब उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कब थी? एंशिएंट टाइम में थी। ठीक है, ये शिप्स वगैरह हो गई और ये जो फूड है ये वाला फूड है प्लैंक्टन्स जिस पे फिश जो है वो सर्वाइव करती है। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने क्या क्या देखा एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले है ओशन करंट्स क्या होते हैं, देन हमने देखा टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किया, उसके बाद वेलोसिटी, डायमेंशन और डायरेक्शन के बेसिस पे, देन कौन से फैक्टर हैं जो मॉडिफाई करते हैं ओशन करंट्स को, तो अर्थ से रिलेटेड, देन ओशन से रिलेटेड और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। फिर हमने कुछ मेजर जो करंट्स हैं उनको डिस्कस किया, अटलांटिक ओशन के करंट, पैसिफिक ओशन के और इंडियन ओशन के, और इन ओशन करंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हमने देखा है। और फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।